Hello बच्चों, let's read the question first. So the question is select the option that correctly explain A, B और C. यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है और उस डायग्राम में तीन लेबलिंग्स A, B और C हैं. आपको सबसे पहले इन लेबलिंग्स को पहचानना है और लेबलिंग्स को पहचानने के बाद आपको जो आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, these are 4 statements. आपको पहचानना है कि किस स्टेटमेंट में करेक्ट लेबलिंग और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो करेक्ट है. तो चलें पहचानते हैं. सबसे पहले हम ये जानें कि ये जो डायग्राम है ये किसका है. तो ये जो डायग्राम हमें दिया है ये है थिन फिलामेंट्स का. तो ये किसका है? ये थिन फिलामेंट्स का है. ये कहाँ पर मिलते हैं? ये थिन फिलामेंट्स मिलते हैं हमें एक सार्कोमियर में. सार्कोमियर मतलब मसल्स की यूनिट्स या मसल्स की सेल्स होती हैं, इन्हें सार्कोमियर कहते हैं. जो सार्कोमियर बनाती है मायोफाइब्रिल, बड़े बड़े आपके मसल्स के रेशे. तो ये बनाती है मायोफाइब्रिल्स. कहाँ पर ये मिलते हैं? ये आपको किसी भी मसल्स में मिल जाते हैं, जैसे कि ये आपके स्ट्राइएटेड में मिलते हैं. तो ये आपको स्ट्राइएटेड मसल्स में देखने को मिलेंगे. अब बात करें ये जो आपके थिन फिलामेंट्स हैं जिन्हें हम आई बैंड्स भी कहते हैं. आई बैंड्स मतलब आइसोट्रोपिक बैंड्स. ये जो आई बैंड्स होते हैं इसमें आपको मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं. तो चले हम ए बी सी लेबल को ही पहचानते हैं. यहाँ पर जो ए लेबलिंग दी गई है ये आपकी प्रोटीन्स है जिनका नाम होता है ट्रोपोनिन. तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन्स हैं. जो बी लेबलिंग दे रखी है यहाँ पर वो है ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन आपकी लेबलिंग्स है बी. और जो सी लेबलिंग्स है वो है एक्टिन्स. तो ये आपके 3 प्रोटीन्स पाए जाते हैं थिन फिलामेंट्स में. हमने कैसे पहचाना, चलिए ये जानते हैं. शुरू करते हैं हमारी सी लेबलिंग जो कि एक्टिन्स होती हैं. एक्टिन्स को हम एफ एक्टिन्स भी कहते हैं या फिलामेंटस एक्टिन्स भी कहते हैं. ये जो आपकी एक्टिन्स हैं दीज आर पॉलीमर्स. तो ये आपकी पॉलीमेरिक प्रोटीन्स हैं या हम कहते हैं ये पॉलीमर्स हैं. और इन पॉलीमर्स में आपको जी एक्टिन के मोनोमर्स मिलते हैं. तो पॉलीमर है किसके? जी एक्टिन के. मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टिन्स. ग्लोब्यूलर एक्टिन के ये आपके पॉलीमर्स होते हैं. और यहाँ पर आप देखेंगे जो एफ एक्टिन्स होते हैं इनके 2 फिलामेंट्स मिलते हैं. तो यहाँ पर एफ एक्टिन्स के 2 फिलामेंट्स मिलते हैं और ये जो 2 फिलामेंट्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के चारों तरफ हेलिकली कॉइल्ड होते हैं. सो दे आर हेलिकली कॉइल्ड. दे आर हेलिकली कॉइल्ड. तो ये हेलिकली कॉइल्ड है. तो हमने इससे पहचान लिया. यहाँ पर हम देख रहे हैं सेंटर में इस तरह के ये मोनोमर्स हैं और ये जो मोनोमर्स हैं ये एक साथ जुड़ के एक पॉलीमेरिक फिलामेंट बना रहे हैं. और ये जो फिलामेंट है ये 2 हैं इस तरह से और ये दोनों एक दूसरे को कॉइल कर रहे हैं. तो हमने पहचान लिया कि जो सी प्रोटीन है वो है एफ एक्टिन प्रोटीन्स जो कि आपके पॉलीमर्स होते हैं जी एक्टिन के मोनोमर्स के. तो ये हो गया सी. बी की तरफ बढ़ते हैं. हमने कैसे पहचाना कि ये ट्रोपोमायोसिन है? तो ये जो ट्रोपोमायोसिन होते हैं ये जहां पर भी एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं उनके अलोंग ही थ्रू आउट इट्स लेंथ रन करते हैं. तो ये जो ट्रोपोमायोसिन होते हैं दे रन्स अलोंग द एफ एक्टिन्स. जहां जहां भी आपकी एफ एक्टिन होगी उस पूरी लेंथ में ये ट्रोपोमायोसिन भी रन करते हैं साथ साथ. इसीलिए हमने पहचाना कि जो बी है वो ट्रोपोमायोसिन है. एंड ए हमने कैसे पहचाना ट्रोपोनिन है? तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि जो ए प्रोटीन्स है ये कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे मिल रही हैं. तो जो ट्रोपोनिन्स होती हैं दे आर प्रेजेंट इन रेगुलर इंटरवल्स. ये रेगुलर इंटरवल्स पे पाई जाने वाली प्रोटीन्स होती हैं, थ्रू आउट इट्स लेंथ नहीं पाई जाती हैं. इसलिए हमने पहचान लिया कि ये ट्रोपोनिन है. चलिए अब जाते हैं हमारे स्टेटमेंट्स की तरफ और जानते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू द लेबलिंग्स.
तो इन्होंने ए दिया है ट्रोपोमायोसिन और हमारी लेबलिंग के अनुसार ये ट्रोपोनिन होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा ए स्टेटमेंट ही गलत है। इनका स्टेटमेंट जो है रन्स क्लोज टू एफेक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ सही है, बट लेबलिंग इन्होंने गलत की है। ए ट्रोपोमायोसिन नहीं ट्रोपोनिन है। बी इन्होंने ट्रोपोनिन मेंशन किया हुआ है जबकि बी ट्रोपोमायोसिन है। सो इन्होंने बोला है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। तो ये सही है इनका स्टेटमेंट। जो ट्रोपोनिन होती है वो रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रोपोमायोसिन के ऊपर पाई जाती है, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, पर लेबलिंग गलत है इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कहता है कि सी एफेक्टेंस है। सही है, एक्टेंस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिन्हें हम एफेक्टेंस भी कहते हैं। और ये जो एक्टेंस होती हैं दीज आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोमेरिक जी एक्टेंस। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो सर्कल हमें नजर आ रहे हैं, स्फीयर्स नजर आ रहे हैं, ये मोनोमर्स है जी एक्टेंस के और ये सारे एक साथ मिलके पॉलीमर बना रहे हैं। और ये जो पॉलीमर है ये एक दूसरे के हेलिकली कॉइल्ड है लाइक अ डीएनए। तो ये हेलिकली कॉइल्ड है, इसलिए जो हमारा सी स्टेटमेंट है और सी लेबलिंग है दोनों ही एक करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट लेबलिंग है। डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि सी सही ऑप्शन हमें मिल गया है तो ये भी आपका इनकरेक्ट ऑप्शन ही होगा। होपफुली यू अंडरस्टूड द एंटायर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, गुड लक।